दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर 2:35 पर इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में चंद्रयान-2 मिशन की असफलता के बाद चंद्रयान-3 को लेकर भी चिंताएं बनी हुई थी। आइए जानते हैं क्यों सभी कंट्रीज के बीच चांद पर जाने की रेस लगी हुई है और 1970 के बाद अमेरिका ने चांद पर जाना क्यों बंद कर दिया था। आज इस वीडियो में हम इन्हीं बातों से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पृथ्वी से देखने पर चांद पूरी तरह से गोल दिखाई देता है, जबकि इसका असली साइज पृथ्वी की ही तरह अंडाकार होता है। चांद का वायुमंडल बहुत ही पतला और स्थिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसरो के चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन चांद पर मौजूद ये पानी बेहद ठंडा और बर्फ के रूप में मौजूद है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ओलफ पिसल ने अपने अध्ययन के दौरान चांद से जुड़ी एक रहस्यमयी बात को बताया था, और वो यह थी कि जहां अमावस के दिन लोग काफी गहरी नींद में सोते हैं, वहीं पूर्णिमा पर लोग अक्सर कम नींद ही ले पाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चांद पृथ्वी के लोगों की नींद पर भी काफी गहरा असर डालता है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की पुष्टि तक नहीं की गई है और चांद की रहस्यमयी दुनिया को लेकर आज भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है। चांद की सतह उबड़ खाबड़ होने के साथ साथ इसमें बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं, जिसमें आज तक सूरज की एक रोशनी भी नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि चांद पर मौजूद इन गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर है, जिसका डायामीटर लगभग 2500 किलोमीटर और गहराई लगभग 10 बुर्ज खलीफा की ऊंचाई के बराबर मानी जाती है। इस गड्ढे की गहराई लगभग 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम के ग्रहों के सबसे बड़ा गड्ढा माना जाता है। कहा जाता है कि चांद की सतह पर 100 मिलियन टन तक पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है। इसके अलावा चांद पर हाइड्रोजन, सोडियम, अमोनिया, मरकरी, मीथेन और सिल्वर जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स के होने का दावा भी किया जाता है, जिसकी खोज के लिए इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया गया था। चांद पर खोज के लिए सबसे पहले रशिया ने लूना 1 मिशन को 1959 में चांद पर लैंड करवाया था, जिसके बाद अमेरिका ने भी पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने का प्लान बनाया और 20 जुलाई 1959 को नासा ने अपोलो 11 मिशन के तहत अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज दिया था, जिसमें पहला नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, दूसरा नाम बज ऑल्ड्रिन और तीसरा नाम माइकल कॉलिंस का है। आपको बता दें कि 2 एस्ट्रोनॉट्स ने ही चांद पर कदम रखा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन का नाम शामिल है। एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करने वाले व्यक्तियों को ही एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। नासा ने 1972 में अपने अपोलो 17 मिशन के बाद इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया था और इसका कारण बताते हुए नासा ने कहा था कि चांद पर ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में खोज की जा सके। नासा द्वारा भेजे गए टोटल 12 एस्ट्रोनॉट्स में से कुछ ने ही चांद पर बनी ब्रिज और कूलिंग टावर के होने की बात कही थी, लेकिन नासा ने अब तक इन बातों पर किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नासा ने चांद पर एलियंस के होने की बात कई बार अपने इंटरव्यूज में भी कही है। गौर करने की बात यह है कि चांद पर किए गए सभी मून मिशंस चांद के उत्तरी इलाकों में ही किए गए थे, जहां यान की लैंडिंग करवाना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। अगर बात करें हमारे भारत के चंद्रयान-2 मिशन की, तो साल 2019 में इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाने का प्लान बनाया था, जिसके बाद लैंडिंग के दौरान
किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान-2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। आइए जानते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जिनमें आज तक सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची है, जिससे चांद की सतह का तापमान कभी कभी -230 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ऐसे तापमान में किसी एस्ट्रोनॉट्स को तो छोड़ो, स्पेसक्राफ्ट का काम करना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाने के कारण चांद के कुछ हिस्सों में हमेशा अंधेरा रहता है और इसी वजह से नासा, रशिया और चाइना के ऑर्बिटल भी वहां के ज्यादातर हिस्सों की जानकारियां नहीं जुटा पाए हैं। चांद के उत्तरी हिस्से के मुकाबले दक्षिणी हिस्से पर यान की लैंडिंग करवाना चुनौतियों भरा कार्य माना जाता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर लगभग 2500 किलोमीटर तक साइज के बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर होने की वजह से पृथ्वी से चांद तक कम्युनिकेशन बनाए रखने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण रेडियो सिग्नल्स भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि चांद ऑर्बिटल मोशन की वजह से अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में लैंडिंग साइट के लिए लैंडर को सही मोशन पकड़े रखना भी जरूरी होता है। चांद की सतह पर धूल के कण उड़ते रहते हैं, जिससे किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में थोड़ी कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार चंद्रयान-2 ने चांद की सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी टेक्निकल वजह से चांद पर क्रैश लैंड कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान-2 का इसरो वैज्ञानिकों से संपर्क भी टूट गया था। चंद्रयान-2 की गलतियों को देखते हुए इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है और इसी के साथ चंद्रयान-2 में 5 थ्रस्टर्स थे, जबकि चंद्रयान-3 के लैंडर में 4 थ्रस्टर्स ही लगाए गए हैं, ताकि लैंडिंग के समय सही बैलेंस बनाया जा सके। चंद्रयान-3 के लैंडर की लेग्स को और ज्यादा बड़ा और मजबूत बनाया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ा दिया गया है। पिछली बार संपर्क टूटने की वजह से इस बार लैंडर में एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइस लगाए गए हैं, ताकि लैंडिंग के समय विक्रम लैंडर का इसरो वैज्ञानिकों के साथ संपर्क बना रहे। इस बार हजारों टेस्टिंग के बाद, जैसे कि कम तापमान में भी पेलोड उपकरणों को टेस्ट किया गया है। अब की बार चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट को पहले के मुकाबले 4 गुना 2.4 किलोमीटर की लोकेशन को चुना गया है, ताकि लैंडिंग के समय आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ जानकारियां आप तक अवश्य पहुंची होंगी। हमारे आने वाली वीडियोस के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।